आज तो बस मैं यही कहूंगा, जो दबाव डालने निकला था वही समझौते पर आ गया। टैरिफ की चाल चली गई पर बाजी भारत के नाम रही। जी हाँ, ये दो पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती है। इवन आप इसे भारत की ऐतिहासिक जीत भी कह सकते हैं। दरअसल आप सभी लोग यही कह रहे थे ना कि अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ बढ़ा दिया और भारत सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। ट्रम्प वहाँ भारत पे टैरिफ लगाते जा रहे और बदले में हम कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, ना ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा रहे। ऐसा करके कैसे चलेगा? लेकिन आपको बता दूं कि कभी कभी शांत बैठना भी जीत का ही हिस्सा माना जाता है, जो कि यहाँ भारत सरकार ने करके दिखाया। देखिए, आपके सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का आधिकारिक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने भारत पर से टैरिफ कम कर दिया है। ना सिर्फ टैरिफ कम कर दिया तो दोनों देश FTA पर भी सहमत हो चुके, जिसे जल्द साइन किया जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में टैरिफ का सारा समीकरण ही बदल गया। FTA डील पर दोनों देश सहमत भी हो गए और ट्रम्प ने कोई शर्त भी नहीं रखी। सब कुछ आज डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रम्प ने भारत पे दो तरह के टैरिफ लगा दिए थे। एक था इम्पोर्ट टैरिफ और दूसरा था क्रूड ऑयल टैरिफ। दोनों ही सेक्टर में ट्रम्प ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा दिया था। यानी कुल मिलाकर देखे तो ट्रम्प ने भारत पे 50% तक टैरिफ लगाए रखा था बीते अगस्त महीने से। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उसके मुताबिक ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर से इम्पोर्ट टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। तो वही रशियन क्रूड ऑयल पर लगे 25% टैरिफ को लगभग पूरी तरह से हटा दिया है। यानी अब भारत पे सिर्फ 18% ही टैरिफ लगेगा, जो कि इससे पहले हुआ करता था। तो अब सवाल है कि ट्रम्प ने भारत पर से टैरिफ क्यों हटाए? क्या सच में ट्रम्प का हृदय परिवर्तन हुआ? क्या इसके पीछे भी कुछ अलग ही वजह है? तो देखिए, अमरीकियों का कभी भी हृदय परिवर्तन नहीं होता, ये तो सरासर बिजनेस है। अब भारत पर से टैरिफ इसलिए कम किए क्योंकि नुकसान अमेरिका भी बहुत उठा रहा था। आपको बता दूं कि जिस दिन ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा दिया, उसी दिन से भारत से अमेरिका जाने वाली दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, स्टील, केमिकल, IT हार्डवेयर, स्टील, ज्वेलरी और ग्रोसरी सब महंगी हुई, जिससे अमेरिकी बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़े, अमेरिकी कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, नतीजा मुनाफा घटा और कीमतें बढ़ानी पड़ी। यानी नुकसान सीधे अमेरिका के बिजनेस को होने लगा। इसके अलावा टैरिफ से राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा था। भारत अमेरिका से दूर जा रहा था, जबकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। EU ट्रेड डील से भारत यूरोप के काफी नजदीक चला गया, जबकि अमेरिका से दूर हुआ। इतना ही नहीं तो ट्रम्प को ये भी डर था कि अगर भारत ने अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे कि बोइंग, एप्पल, अमेजॉन, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया, जैसे कि अमेरिकी दालों पर लगाया था, तो अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता, क्योंकि यही कंपनियां आज अमेरिका को चला रही है। अब इन्हीं चीजों को देख ट्रम्प घबरा गए और रातों रात टैरिफ हटा दिए, क्योंकि यूरोपीय संघ से डील करके भारत वैसे भी जीत चुका था। भारत को अमेरिकी मार्केट की इतनी भी जरूरत नहीं रही थी, लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत थी। आज के समय अमेरिका भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इससे भारत अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खराब होंगे। ट्रम्प को लगा था कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को नुकसान कम होगा, लेकिन भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ी, अमेरिकी जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा, दोनों देशों की रणनीति साझेदारी कमजोर हुई और तनाव बढ़ा। इसीलिए आज ट्रम्प को टैरिफ हटाने पड़े। अब चाहता तो भारत भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता था, जैसे कि चाइना और ब्राजील ने लगाए हैं, लेकिन इससे दोनों देशों में FTA डील नहीं होती, जो कि भारत अमेरिका से करना चाहता है। इसीलिए भारत ने बिना शोर किए ट्रम्प को टैरिफ हटाने पर मजबूर भी किया और FTA पर भी सहमति हासिल की। इसे ही तो कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। रही बात क्रूड ऑयल की, तो कहा जा रहा है कि भारत ने ट्रम्प से वादा किया है कि वो रशिया से ऑयल खरीद कम करेगा, इसलिए रशियन ऑयल पर से 25% टैरिफ हटा दिया। लेकिन मुझे तो ये बकवास लगता है, बल्कि असली सच्चाई तो ये है कि ट्रम्प ने रूसी तेल पर से टैरिफ इसलिए हटा दिया क्योंकि अब भारत भी अमेरिका से तेल खरीदेगा, जो कि पहले नहीं खरीदता था।
ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और वह बिजनेस करना अच्छी तरीके से जानते। उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यह भारत की ऊर्जा जरूरत है जिस पर वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। इसलिए ट्रंप ने बीच का रास्ता निकालते हुए अमेरिकी शेल ऑयल को आगे किया और अब भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा, जो कि विन विन सिचुएशन वाली डील हुई। वैसे देखा जाए तो भारत की विदेश नीति का सच में जवाब नहीं। ये खबर देख चीन पाकिस्तान तो कोने में बैठकर रो रहे होंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।